Yeah, it's story time. विंटर सीजन की रात हो और मैरिज फंक्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने निकल पड़ा सानू। सानू के घर से मैरिज लोकेशन कम से कम 20 किलोमीटर है। सानू घर से निकल ही रहा था कि झट से एक काली बिल्ली उसके पास से निकल गई। सानू की माँ ये देखकर सानू को मैरिज फंक्शन जाने के लिए मना किए, लेकिन सानू अपनी माँ की बात को टालकर बाइक लेकर चला गया। ठंड की वजह से रोड पे हल्की सी कोहरा था। सानू अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और दोस्तों को कॉल किया। वो खुशी से बात करके जा रहा था। सडनली एक बाइक हॉर्न बजाकर उसके पास में आ पहुंची। सानू उस बाइक राइडर को देखकर थोड़ा डर गया, क्योंकि वो अजीब था। उसका दाढ़ी मूंछें बहुत बड़ा बड़ा था। वो आदमी सानू को बोला, ड्राइव के वक्त मोबाइल पे बात करोगे तो मरोगे। ऐसे ही बार बार कहता गया। सानू उसको अवॉइड करके बाइक की रफ्तार स्पीड करके चला गया। कुछ देर जाने के बाद सानू एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला और निकल पड़ा। वो फंक्शन पे पहुंचा और दोस्तों के साथ एंजॉय किया, खाना खाया और मैरिड कपल को विश करके निकल पड़ा घर की ओर। तब तक रात के 11 बज चुके थे। सानू बाइक की मीटर को देखा तो ऑयल मीटर पे ऑयल लेवल लो था। वो सोचा कि आगे जो पेट्रोल पंप है वहाँ पेट्रोल डाल के चला जाऊंगा। कुछ देर जाने के बाद पेट्रोल पंप पे पहुंचा और देखा कि पेट्रोल पंप पे कोई नहीं है, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा। वो उसके पास गया और पूछा, भैया इधर कोई स्टाफ क्यों नहीं है? मुझे फिलिंग कराना है। सिक्योरिटी गार्ड ने जब पीछे घूमा तो सानू चौंक गया, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड वही आदमी था जो शाम को उसके साथ रोड पे अजीब तरह की हरकत कर रहा था। सानू थोड़ा हिम्मत जुटाया और पूछा, भैया क्या हुआ? इधर कोई स्टाफ क्यों नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, बेटा रात 10 बजने के बाद इधर कोई स्टाफ नहीं रहता, सिर्फ मैं और एक लड़का जो कि इमरजेंसी में पेट्रोल डालता है। सानू ने पूछा, ठीक है फिर वो लड़का कहाँ है, बुलाओ उसको। सिक्योरिटी गार्ड बोला, वो ऑफिस के पीछे वाले कमरे में सोया है, तुम जाओ और बुलाओ। सानू ने बोला, पर मैं कैसे जाऊं? आप सिक्योरिटी हैं तो आप बुलाओ ना। ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड गुस्सा हो गया और बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, तुम खुद जाओ। सानू बोला, ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं जाता हूँ। सानू ऑफिस के पीछे की ओर गया। वहाँ पूरा अंधेरा था। वो जाकर दरवाजा नॉक किया, कोई नहीं खोला। सानू जब जोर से पुश किया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। रूम पूरा अंधेरा था। वो देखा कि एक लड़का जमीन पे सोया है। वो उसे दूर से पुकारा पर वो जवाब नहीं दिया। फिर सानू ने रूम की लाइट स्विच ऑन किया पर लाइट नहीं आया। सानू हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर जब उसे पलटने की कोशिश की तो वो आदमी सडनली घूमकर सानू को जकड़ लिया। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लाइट्स अपने आप ऑफ डाउन होने लगा। सानू जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुना। सानू बहुत ही कष्ट से उस लड़के के हाथ से छूटकर दरवाजा खोलने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। फिर उस लड़के ने सानू को घसीटकर एक कोने में ले गया। तभी सानू ने देखा लड़के के मुंह पे मांसपेशी नहीं था, सिर्फ हड्डी थी। वो डर से कांपने लगा और डर के मारे बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसके मुंह पे किसी ने पानी मारा और वो आंख खोला तो वो सिक्योरिटी गार्ड था। सानू झट से उठकर दौड़ने लगा। जब पीछे घूमकर देखा तो 4 से 5 नर कंकाल सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़े थे और सिक्योरिटी गार्ड जोर से बोल रहा था, ड्राइव के वक्त मोबाइल पे बात करोगे तो मरोगे। सानू वहीं से भागकर हाईवे की तरफ गया।
और कुछ गाड़ियों को लिफ्ट मांगा, कोई गाड़ी नहीं रुका। तभी कुछ लड़के बस से पेशाब करने के लिए रुके। सानू उनके पास दौड़कर गया, पर उसकी बात कोई नहीं सुना, क्योंकि वो लोग सानू को देख ही नहीं पा रहे थे। जब सानू उनको छूने की कोशिश की तो छू नहीं पाया। अब वो समझ गया कि वो मर चुका है। फिर वो रोने लगा और पेट्रोल पंप की ओर गया और सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सिक्योरिटी गार्ड ने फिर बोला, ड्राइव के वक्त मोबाइल पे बात करोगे तो मरोगे। फिर सानू रोने लगा और बोला, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मेरे अलावा मेरी माँ की कोई नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, मैंने कहा था मोबाइल पे बात करके ड्राइव मत करो, क्योंकि मेरी भी एक बेटी थी। तभी से सानू का आत्मा वहीं पेट्रोल पंप पे रह गया। क्या आपको पता है वो सिक्योरिटी गार्ड कौन है?